भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजार्हं चरणद्वयं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 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 वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं, बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं। मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं, श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। मञ्जीरनूपुररणन्नवरत्नकाञ्ची, श्रीहारकेसरि नखप्रतियन्त्रसङ्घं। दृष्ट्यार्तिहारिमसिबिन्दुविराजमानं। वन्दे कलिन्दतनुजा तटबालकेलिं। पूरेन्दुसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्रः, केशानवीनघननीलनिभास्फुरन्तः। राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य, नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। मेरे भक्त हैं देऊ, भक्तन जानो भक्तन मानो। निज जन मोहि बतेऊ, माता पिता भैया मेरे भक्त। दामाद सुजन बहनेऊ, सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे। हरिजन जाति जनेऊ,
भवसागर को बेरो भक्त केवट बड़हर खेऊ बूढ़त बहुत उबारे भक्तन दिए उबार जरेऊ जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कही हारे सर्वोपर बेऊ व्यास दास के प्राण जीवन धन हरिजन बाल बड़ेऊ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री बाबा महाराज की जय, श्री बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिनकी विचार में रुचि नहीं है और जो भगवत गुणानुवाद में ही मस्त हैं वे ही उत्तम। पाप कर्मों को ध्वंस करने के लिए भी जप करने की आवश्यकता है और जप करने से ही ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की भी प्राप्ति होती है। इसको भी लेकिन इस जप को करना चाहिए अनिर्विण चित्त से, देहनाश पर्यंत से तत्परतापूर्वक करते रहना चाहिए और
पुनः पुनः चिंतन करने को ही अभ्यास कहते हैं। यही पुरुषार्थ। अनिर्वण चित्त कहते हैं वैराग्य युक्त चित्त से, संसार के भोगों की इच्छा, अभिलाषा, आशा त्याग, संसार के सुखों की इच्छा नहीं। हाँ, जिनकी रुचि विचार में नहीं है और जो भगवत गुणानुवाद में ही मस्त हैं, वे ही उत्तम है। विचार ज्ञान मार्गी लोग विचार का ही आश्रय है। पाप कर्मों को ध्वंस करने के लिए भी जप करने की आवश्यकता है। इसी से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की प्राप्ति होगी। इसको भी, माने इस जप को भी अनिर्वण चित्त से करना चाहिए, माने वैराग्य युक्त चित्त से करना। देहनाश पर्यंत से तत्परता से करते रहना चाहिए। पुनः पुनः चिंतन करने को ही अभ्यास करते हैं और यही पुरुषार्थ है। माने भगवान नाम का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के धाम का चिंतन, भगवान के जनों का चिंतन। 5 चिंतन प्रधान है। नाम, रूप, लीला, धाम और भगवान की भक्ति। भगवान के भक्तों के साथ अथवा भगवान के भक्तों के जीवन में जो जो भी सद्गुण हैं, उन्होंने जिस तरह से परमात्मा को रिझाया है, जिस तरह से उन्होंने भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त किया है, उन बातों को चिंतन करके अपने जीवन में लाना। ईश्वर चिंतन में आनंद आवे अथवा न आवे, उसे तो प्रतिज्ञा पूर्वक करते रहना चाहिए। मन भागता रहे तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु नियम पूर्वक चिंतन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। चिंतन करते करते, चिंतन का अभ्यास होने पर चिंतन में मन लगने लगेगा। भगवान उसी पर दया करते हैं जो उनका चिंतन करता है। जिस प्रकार से भगवान में मन लगे वही करना चाहिए। जप में मन कम लगे तो कीर्तन करे, स्तोत्र पाठ अथवा स्तुति पर पदों का गान करे, उनकी लीलाओं का चिंतन करे, धाम का चिंतन करे, उनके जनों का चिंतन। अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़ मूल से उखाड़ सकते हैं। जो लोग आसन से बैठे रहते हैं, जिनके चित्त की एकाग्रता संपन्न हो जाती है, उनको निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका चित्त समाधि में स्थित हो जाता है और उसी से निद्रा की पूर्ति भी हो जाती। शरीर को विश्राम चाहिए, समाधि में पूर्ण विश्राम है। बाबा महाराज ने कभी बैठ के विश्राम नहीं किया, मैंने लेट के विश्राम नहीं किया। बैठ के बैठे रहते, जहां भी बैठे 1 मिनट में समाधि लग जाती। सबके लिए आदर्श नहीं। पंडित जी महाराज ने अपने जीवन में आदर्श स्थापित किया। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, युक्त कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। इस प्रकार चलने पर पंडित जी ने जीवन में बहुत ही कम कष्टों का सामना और जीवन के अंतिम समय तक भजन सुचारू रूप से बनता रहा। भजन उस दिन छूटा है जब पंडित जी की चेतना नहीं। बाह्य भजन के नियम भी अंतस को तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता, लेकिन बाह्य भजन के नियम भी, जैसे बैठना उठना, जैसे नाम जप करना, पाठ करना, सुनना, सब चलता। कभी कोई ऐसा रोग नहीं हुआ जिसमें उनकी माने दिनचर्या अत्यंत अस्त व्यस्त हुई। ये तो होता था कि कभी कम होता तो दूसरे दिन पंडित जी उसे पूरी कर देते या समय निकाल के उसे पूरा कर।
पर जो नियम लेते उसको कट्टरता से। किंतु यह काम 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसीलिए जल्दबाज नहीं होना चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं आजन्म भगवान नाम लेता रहूंगा। नित्य के नाम जप का नित्य ही हिसाब लें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से भजन होगा। भजन तो हठ पूर्वक भी करना चाहिए। भजन करने वालों के लिए अति आहार, अति परिश्रम निषिद्ध है। अधिक भोजन करना और अधिक परिश्रम करना निषिद्ध। जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो। जप में इतनी शक्ति है कि अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र करने में सहायता करे। हम एकाग्रता की अपेक्षा, बाबा महाराज ऐसा मानते हैं, सूर्य बाबा महाराज, कि हम एकाग्रता की अपेक्षा भी प्रतिज्ञा पूर्वक नियमित रूप से जप करने में विशेष लाभ समझते हैं। जैसे 3 घंटे भजन तथा नित्य प्रति गीता का पाठ नियम से कर लिया जाए, नित्य प्रति साधन करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए तो इससे बड़ा लाभ होगा। यदि लाभ न भी दिखे तो कोई हानि नहीं। नियम का निर्वाह होने से कुछ काल में साधन प्रिय लगने लगेगा। चित्त में साधन के संस्कार बन जाए और वह साधन जहां भी हम जाएंगे साधन है। ये बात क्यों कही कि न लाभ दिखाई न दे? इस कारण कभी कभी जीवन में मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप, रसास्वाद, कसाय और रसास्वाद, ये भजन के फल को, भजन के विघ्न हैं। तो किसी किसी के जीवन में पूर्व जन्म के कृत कर्मों के संस्कार खोटे होते हैं, तो वे जल्दी से ही भजन में रस नहीं आने देते, लाभ मिल जाए। तो इससे घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि आखिर ये होगा भजन से ही, भजन के अभ्यास करने से ही इसका नाश होगा। और हमने सोच लिया कि भाई इतने दिन किया, कुछ लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा, तो भजन छोड़ देंगे तो फिर होगा कैसे? तो इसलिए लाभ भले ही दिखाई न दे, लेकिन नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक भजन में लगे रहना चाहिए। हाँ 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 हाँ। हैं? बावरी को समझ गया, बावरी बड़ी तारा। हाँ अच्छा। सिर आता ऐसा भागा, ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि नाम का प्रभाव जल्दी को नहीं, नाम का प्रभाव। एक और प्रत्यक्ष घटना है। ठाकुरदास जी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, तो शेर से भी खतरनाक था एक तांत्रिक था, उसको मारण प्रयोग सिद्ध था। तो उस मारण प्रयोग से कई लोगों को मार चुका था, सब उसके सामने थर थर कांपते थे। तो इनका ये नियम था कि जहां माने सूर्य अस्त हो जाए वहीं रुक, 20 मील
पैदल प्रतिदिन चलते थे। और फिर इसके पश्चात जहां सूर्य अस्त हो जाए, 20 मील तो चलना ही था, फिर सूर्य अस्त हो जाए वहीं रहना। और कोई भी आश्रम पर जाना नहीं, चौराहे पर जाना नहीं, किसी गांव में रहना नहीं, और किसी से भी याचना नहीं करना, ऐसा नियम था। और ये नियम था जो ला के दे दे उसे खाए। अब ये दैव योग है, उस जो तांत्रिक था उसके आश्रम पर ही, आश्रम के बगल में ही माने उनको हो गया तो वहीं रहे, आश्रम पर तो जाना ही नहीं था। अब वो जो है दैव योग से कुछ गांव के लोगों को जोर से फटकार रहा था और सब लोग कांपते उसके सामने। तो इनका नया खून तो ये उससे भिड़, अरे तुम महात्मा हो, महात्मा होकर लोगों को इतनी जोर से डांटते हो, इतना फटकारते हो, ऐसे करते हो। तो उसने कहा, है छोकरे, क्या समझता है तू मुझे? जोर से उसने कहा, क्या समझता है? तो क्या समझता है? साधु समझता है और क्या समझता है? लेकिन तुम्हारे भीतर साधु बन के साधुता नहीं है। तो यूं कुछ ये भी उससे भिड़ पड़े, इनका स्वभाव था कर्रे स्वभाव के। तो भिड़ गए। उसने कहा, सब लोग हाथ जोड़े, इनको यूं पकड़ के ले गए, अरे बाबा महाराज तुम यहां मत रहो, तुम यहां से जाओ, नहीं तो ये रात में मार देगा, बड़ो चांडाल है, कई लोग मार दिए इसने। तो इन्होंने कहा, अब जो हो हमारा तो नियम है और यहीं रहेंगे हम। तो वहीं रहे। उसने तंत्र प्रयोग किया, लेकिन ये माने रात्रि में नाम जप करते रहे। तो उसका तंत्र माने कोई इनके पास कोई सिद्धि नहीं, केवल राम नाम जपते थे, राम 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 राम। महात्मा गांधी राम नाम जपते थे, इसलिए ये भी राम नाम जपते थे। गुजरात के महात्मा गांधी, गुजरात के महाराष्ट्र के, तो उनके संपर्क में, विनोबा जी के संपर्क में। तो खैर अब इनको कुछ भी नहीं कर सका, तो इनके पीछे पीछे चला, बहुत दूर तक गया, लेकिन सरसक फरसक उड़ फेंके पर कुछ भी नहीं। तो उसने कहा, क्या जानता है, किस गुरु का चेला है, क्या विद्या जानता है? तो उन्होंने कहा, अरे विद्या तो कुछ नहीं जानता, अभी गुरु तो बनाने चला, गुरु तो हमारा कोई है ही नहीं। गुरु के लिए ही निकला है, गुरु कोई नहीं है। तो यूं बोला, तो लेकिन पीछे निराश हो गया। तो भले ही प्रभाव न जानता, एक जगह प्रेत से हो गया, जहां ये ठहरे थे उस जगह प्रेतों का बहुत बड़ा आवास था। सब लोगों ने कही, महाराज यहां कोई ठहरता नहीं, रात्रि मत ठहरो, यहां प्रेत रहते हैं। तो उस जगह पर ठहर गए जिस जगह पर प्रेत थे। बस उसने रात्रि में कुछ इनको भय तो लगा, तो भाई प्रेत है, मार देते हैं, यहां पता नहीं, बस ये। लेकिन रात्रि में इस भय के मारे बैठे रहे, नाम जप करते रहे। तो प्रेत ने एक जांघ पर चांटा लगाया, इन्हें कोई दिखाई नहीं दिया जांघ पर, लेकिन ये उससे और सावधान हो गए कि कहीं रात में नींद ना आएगा। लेकिन पार हो गया। नर्मदा के किनारे ऐसी जगह भी पहुंचे जहां ऊपर शेर था, नीचे भी था। रात्रि भर ढांढता रहा। इन्होंने कहा, जैसा होगा, हमारा नियम है, जो होगा। तो भले ही ऐसा जान न पड़े, क्योंकि वृत्ति के उत्थान से इस पथ में उत्थान होता है। वृत्ति यदि सचमुच सात्विक है तो शीघ्र उत्थान दिखाई देता है, और वृत्ति यदि तामसिक है, राजसिक है, तामसिक है, तो बहुत देर से
माने उत्थान दिखाई देता है, चित्त में शांति होती है। इसीलिए हमारे बाबा महाराज हमेशा सात्विकता पर जोर देते थे। सात्विका नेव सेवित पुमान सत्वविवत। तो कहते भले ही ये कलयुग है पर रहो सत्युग। यदि लाभ न भी अच्छा, एक बार एक मुसलमान मेरे पास आकर, मुसलमान ने मेरे आप पास आकर पूछा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। मैंने कहा भैया अल्लाह अल्लाह रटा करो, अल्लाह अल्लाह रटने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हिंसा बुरे कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कीर्तन नहीं है। माला भगवत स्वरूप है, जिस माला से हम जप करते हैं उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है, अतः माला को बदलना नहीं चाहिए। कीर्तन में एकाग्रता उत्पन्न होती है, शब्द में रूप के समान ही आकर्षण शक्ति। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने बंसी और रूप दोनों से ही सबको वश में किया था। कीर्तन मिलकर कीर्तन करने से तुमुलत ध्वनि होती है। दूसरी बात है, कीर्तन करने वालों में से यदि एक का भी चित्त सत्वगुणमय होगा तो सभी के चित्तों में सत्वगुण का आविर्भाव हो जाएगा। इस प्रकार पहले कीर्तन द्वारा चित्त की एकाग्रता लाभ कर लेने पर प्रभु का ध्यान होगा। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, अतः प्रेम से भगवान नाम जपना चाहिए। जेई नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा कर, नामेर सहित आछे आपन सी है। बस कई घटना है नाम के विषय में, अपने अपने अनुभव बहुत से संतों ने बताए हैं। मुझे एक पुस्तक वहाँ रहे, एक हमारी अलमारी में रखी है, अमृत वचन, जिस पे जिल्द चढ़ी हुई है, अवरी की सी बल्लेया, जो हमारे सराहना में उसमें अमृत वचन है। कल सद्गुण धारण दुर्गुण की, बाबा महाराज ने कहा धारण करने के ताई सद्गुण है और त्यागने के ताई दुर्गुण है। ऊंचे चढ़वे के लिए इस मार्ग में उन्नति की, इस प्रेम पथ में, अध्यात्म पथ में माने उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम ऊंची बातें हैं, जो संतों के सद्गुण हैं, वे सब अपने स्वभाव में घटते हैं, और जितने दोष दुर्गुण हैं वे सब अपने भीतर से निकालते हैं। ये 3-4 दिन से ये चर्चा चल रही है। या के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को, अंतःकरण को बार बार टटोल कर देखें कि वास्तव में हमारे भीतर कौन से दोष दुर्गुण हैं। आत्मनिरीक्षण की पैनी दृष्टि को, यदि अपने में कोई दोष दिखाई दे तो उस दोष को निकालने का पूरा, दोष कैसे दिखाई देंगे? दोष दिखाई देते हैं सत्पुरुषों की वाणी का अध्ययन करने से, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने से और सत्पुरुषों के जीवनी को पढ़ने से। तो सत्शास्त्र, संतों की वाणी और
सत्पुरुषों के जीवन, उनमें जो अच्छाई दिखाई थी उनको हम रुककर ये देखें हमारे भीतर है। वे हैं तो उनकी वृद्धि करें। भाई है तो सही, लेकिन कोई भी सद्गुण अपनी सीमा पर पहुंचकर भगवान से मिलाता है। सत माने ईश्वर होता है, सत माने उत्तम होता है। तो कोई भी चाहे सत्य को लें, चाहे अहिंसा को लें, चाहे अस्तेय को लें, चाहे अपरिग्रह को लें, चाहे ब्रह्मचर्य को लें, अंत में सब ईश्वर तक पहुंचा। कोई भी सद्गुण ऐसा, क्योंकि सद्गुण धाम केवल परमात्मा है। जितने सद्गुण हैं वे समस्त ईश्वर से जीव के भीतर आते हैं। वहीं से सद्गुणों का प्रवाह चलता है। और जैसे वात्सल्य है तो समस्त वात्सल्यवती माताओं के भीतर जो वात्सल्य है वो भगवान के वात्सल्य की एक वात्सल्य के समुद्र हैं भगवान। उनके उस समुद्र में से एक बूंद का भी 1000वां अंश सारी माताओं को दिया गया है। तब उससे समस्त विश्व की माताएं वात्सल्यवती। सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर बूंद को नहीं कहते, सीकर कहते बहुत तेज हवा से यदि किसी बूंद को पंप के सामने फूंक दिया जाए और उसके शतधा हजारों खंड हो जाए, सीकर कहते हैं जो ओस के कण होते हैं। ओस के एक ओस के कण की बराबर उस वात्सल्य के समुद्र से, उस सत्य के समुद्र से, प्रेम के समुद्र से, करुणा के समुद्र से एक सीकर ही सारे विश्व को प्राप्त है। और इसी से सारे विश्व के महात्मा गुण प्राप्त करते हैं। भगवान तो गुणों के भंडार है, गुणों के समुद्र है। तो कोई भी गुण भगवान तक ले जाने में समर्थ है यदि उस गुण को हम अपनाएं। और जितने दोष दुर्गुण हैं वे सब अपने भीतर से निकाल दें। जहां तक कोई बात है जी, सुंदर चरित्र एवं ऊंचे विचार दोनों ही मनुष्य को ऊंचे उठावे। अपने स्वभाव को सुधार तो ही रहे, अपने दुर्गुण के हटावे में विलंब न करे। सदैव पवित्र भोजन करनो, पवित्र जल पीनो, पवित्र वायु सेवन, पवित्र मनुष्य को संग करनो, पवित्र स्थल में वास करनो, मनसो हूं पवित्र संकल्प उठानो तथा इंद्रियन द्वारा पवित्र कार्य ही करनो। छल कपट रहित सरल शांत भजन में जीवन बनावे को प्रयत्न सदैव रहे तथा भगवान से हूं यही प्रार्थना करें कि मेरा जीवन भजन में बन जाए। बाबा महाराज आज्ञा करते हैं, 2 बातों को अभ्यास अपने जीवन में बढ़ा, निरंतर नाम जप और निरंतर अपने आचरण के सुधार। इन 2 बातों में काहू प्रकार प्रमाद न हो। 3-4 दिन से हम यह प्रसंग कह रहे हैं। इस प्रसंग को अपने काम में। अब संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति, उस दिन से गहराई से ये आत्मनिरीक्षण करें कि सचमुच हमने कौन कौन से दोष हैं। हारिए न हिम्मत विसारिए न। जो आज महात्मा या महापुरुष बने,
उन्होंने अथक प्रयत्न किया अपने स्वभाव को संभालने। कल मैंने उदाहरण से बताया था, पंडित जी महाराज 5-5 हजार वाक्यों का मनन चिंतन और निधिध्यासन अपने जीवन में 1 वर्ष में पूरा करते। कहीं से संतों की वाणी में, किसी शास्त्र में जो भी उत्तम बातें प्राप्त होती, उनको लिख लेते, उनके अभ्यास में। एक बात अपने जीवन में आ जाए, एक अच्छाई आ जाए तो सब अच्छाइयों को खींच लेती है, और एक बुराई पनपती रहे, कोई सी भी, हम उस पर ध्यान न दें, पनपती रहे तो एक बुराई समस्त दुर्गुणों को खींच। इसलिए सावधान। यदि हम सचमुच भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, सचमुच भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण, सद्गुणों को ग्रहण करें और दुर्गुणों का त्याग करें। जाओ, ठीक। कल संयम की बात वार्ता चल रही है। इस विषय पर हम माने पहले संयम के विषय में कह चुके हैं। 14 को सुधार करना ही संयम। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्ट। साधक के लिए यही कर्तव्य है कि इन सबन को सतत शुभ कर्मन में ही लगा दें। इनकी सफलता समझे श्री भगवत सेवा। संयम की परिभाषा भी बताई थी। कुसंग से, कुमार्ग से, विषयों से, कुकर्म से अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान में, सत्संग में, सत्कर्मों में लगा, सद्मार्ग में लगा। इसी का नाम संयम है। अब बाबा बताते हैं कि कैसे लगावें, तो थोड़ा थोड़ा उदाहरण देते हैं। इस प्रकार समझ लेना चाहिए कि हमें माने अपना संयम करना है। तो अब आगे कहते हैं हाथ। हाथ सदैव सेवा के काम में लगाए रखे। कोई बालक गिर पड़े तो बाकी उठावे में हाथन की सफलता से यही तरस तो रहे कि अपने इन हाथन को काहू के काम में लगाए। गुरुजनन की सेवा में हाथन की सफलता समझे। ठाकुर जी के मंदिर में हाथन से सेवा करते रहे। हाथन से सेवा करने में संकोच को अनुभव न करे, हीनता न समझे, प्रत्युत यही भावना बनावे कि आज ही तो हाथन की सफलता है। भागवत जी में परम भागवत अम्बरीश जी की जीवनी में लिखो है, करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिश। करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिश। सम्राट अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश, समस्त विश्व भूमंडल के एक छत्र सम्राट, लेकिन वे अपने हाथों से समस्त सेवा मंदिर की किया। यहां तक कि बुहारी देना, बाबा ने कहा करऊ हाथों से, माने बुहारी से सेवा नहीं करते थे,
हाथों को ही बुहारी बनाकर सब मंदिर की सफाई करें। इतनी उनकी तत्परता थी कि माने हाथों को बुहारी बनाकर माने सफाई करो हरेर मंदिर मार्जनाश, या हाथों से मार्जनी द्वारा हाथों से स्वयं झाड़ू लगाते थे। अपने दो हाथों से श्री भगवान को मंदिर झाड़ते बुहारते। हाँ, यदि हाथ कहूं भगवत सेवा को सौभाग्य पा जाए तो इनको बहुत ही संभाल कर रखना। ये भावना बनावे कि हाथ अब भगवान के जगह, अब इन हाथों से कोई अनुचित काम न हो। विरक्त साधक काम की भावना सो काऊ को न छुए, क्रोध की भावना सो काऊ को धक्का न दे मारे न। खोटे काम करने को अवसर आवे तब यही भावना बनावे कि तेरे हाथ टूट गए। हाँ, दीनन की सहायता भगवत सेवा के समय अपने को सहस्र बाहु पर्व हो गए। हाथन की सफलता तथा पर्व सौभाग्य पुण्य एवं दान करवे में, दीनन की सहायता करवे में, गुरुजनन की तथा भगवत सेवा करवे में ही है। या ही में प्राणनाथ की कृपा को अनुभव। सदैव यह ध्यान रखे कि कोई इंद्रिय पाप कर्म में न लगे। प्रत्येक इंद्रिय से शास्त्र सम्मत सदाचार को ही पालन बने। भूलन देह कुमार पाप। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सदाचार के जो नियम हैं उनको प्रत्येक इंद्रिय चेष्टा से पालन करना ही साधन पथ को प्रथम सोपान है। साधन पथ में पहली सिद्धि है संयम का। समस्त इंद्रियों को संयम में रखें। कुमार्ग से, कुकर्म से, कुसंग से, विषयों से बचाना। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम में भरतस्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इस प्रकार सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को, यदि तुम चाहते हो अध्यात्म प्रवेश करना, मन को भगवान में लगाना, तो सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को संयम में लाओ, नियम में भर। तस्मात् तुम, हे अर्जुन, इस प्रकार तू इंद्रियाण आदौ, अपनी इंद्रियों को प्रारंभ में बस करने का अभ्यास करो। अब हाथों की बताई, वाणी का उदाहरण दे रहे हैं। संहार के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए ऐसा ध्यान रखना। कम बोलनो, सत्य मृदु एवं हितकर वाक्य ही मुख से उच्चारण करना। कहूं अश्लील भद्दे कठोर एवं रूक्ष शब्दन को प्रयोग न करें। वेद भगवान की आज्ञा है, वाचा बदाम मधुमत भूयासम मधु सदृश। वेद भगवान कहते हैं कैसी वाणी बोले, इतनी मधुर जैसे मधु। भूयासम मधु सदृश। और अपने जीवन को कैसा बना, बोले मधुमेह बना। सब लोग जिससे प्यार करें, इतना माने आचरण इस प्रकार का हो, सभी लोग जैसे मधु को सभी चाहते हैं, वैसे ही सभी की प्रियता प्राप्त हो जाए। कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपाय बताया। सबके प्रिय, सबके प्रिय कौन हो सकते हैं? सबके हितकारी। प्रत्येक अवस्था में जो केवल हित ही करते हैं। चाहे भले ही कोई कैसा भी कुछ करे, लेकिन अपनी हित भावना को, हित करने को
हित के संकल्प को न त्याग, सदैव हित ही करना। बस जो दूसरों का हित करता है, दूसरों के लिए स्वयं दुख उठाता है, दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर देता है, अपने सुख को दूसरों को बांट देता है, जो दूसरों के सुख सुविधा का ध्यान रखता है, अपने स्वार्थ का त्याग करता है, जो दूसरों को अपने सुख को दूसरों को बांट देता है, वह सबका प्रिय हो जाता है। तुलसीदास जी ने सबके प्रिय, कौन सबके प्रिय? बोले सबके हितकारी। तो जो सबके प्रिय होते हैं, सबके हितकारी, तो माने दूसरों का हित करते फिर अपने लिए क्या है? बोले दुख सुख सरिस प्रशंसा। तभी कर सकता है जो सुख दुख में सम रह सकता, और प्रशंसा और गाली में भी समान रह सकता। कोई गाली दे, कोई निंदा कर दे, चित्त में क्षोभ न हो। दुख सह करके भी वैसा ही और सुख सह करके भी वैसा ही। अथवा जो दुख सुख सरिस, दुख को ही अपने लिए, त्याग को, तप को और दुख को ही सुख के सरिस अपने लिए समझता है, और प्रशंसा को तो गारी के समान समझता है। संसार में प्राप्त होने वाले सुख को दुख के समान समझता है। सुख दुख सरिस प्रशंसा। हाँ, गीता जी में हूं श्री जीवन धन वाणी के संयम के विषय में आज्ञा कर रहे हैं। हम स्वयं श्री कृष्ण आज्ञा करते हैं गीता। अन उद्वेग करम बात, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। किसी भी प्रकार से किसी को हमारे किसी व्यवहार से कष्ट न हो। प्रायः माने विरक्त लोगों से, भजनानंदी लोगों से, जो बहुत अधिक भजन की अभिनिवेश में होते हैं, उनके स्वभाव में रूक्षता है। बहुत अधिक वैराग, कट्टरता से, जो किसी दूसरे की बात से सामंजस्य नहीं बिठा सकते। जहां देखोगे लंगोटी वाले बाबा जी त्यागी, वे हमेशा जो इस स्वभाव को जीत ले, अपने में चाहे जितने कठोर और तपस्वी हो, जितने कठोर हो सकते हो उतने कठोर तपस्वी, लेकिन दूसरे के लिए सदैव विनम्र हो, दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखना। एक माता बड़े प्रेम से कुछ वस्तु बना के लाई। बहुत समय से उसके मन में था कि एक साधु को खिला दे। बहुत प्रेम से बना के लाई। वैरागी महात्मा थे, उन्होंने फटकार दिया, अरे राण तू हमें बिगाड़ने आई है। चलिए, भक्त थी, उसके हृदय में ठेस लग गई, पतन हो गया।
बाबा जी उड़िया बाबा जी महाराज में इतनी कोमलता थी, कोई प्रेम से कोई लाया उसके ये देखते इसकी प्रसन्नता हो जाए, हाँ उड़ा ले लेते, भले ही नाटक कर देते, भले नाटक करते लेकिन उसके चित्त को कभी ठेस नहीं, कभी जीवन में ठेस नहीं। यही पंडित जी का हाल था। एक गड़रिया जतिपुरा का परिक्रमा करता था, गरीब आदमी था, जाने कितने दिन से उसके मन में मैंने पंडित जी की भिक्षा कराने की थी। वैसे हमेशा एक धोती और एक अंगोछा ही पहनता था, उसके पास पहनने ओढ़ने के लिए भी नहीं था, लेकिन परिक्रमा करता था संतों के या संतों के, पंडित जी के प्रति उसका बड़ा भारी भाव था। तो उसने कही बाबा बहुत दिनों से मेरी, मान लियो बाबा भाई, बोलते नहीं तो मुझे मेरे मन में एक दिन आपको प्रसाद पवाने की है। पंडित ने स्लेट को ली, तुम्हारे घर गाय भैंस हैं? गाय को ही और दही बनाए, दही ले आना, उसी को हम पाए। गरीब आदमी है, ज्यादा खर्च को यहाँ उन दिनों साधु सेवा होती थी। प्रसन्न हो गया। कुम्हार कैसे एक नई मटकी बनने लगी कोरी, और गाय को दूध दुहे के उसने वो जमा लिया, गर्म करके दूध उसी मटकी में जमा, और मटकी लेके वो आया। अब ये दही भी योग है ऐसी प्रभु की लीला थी। आवेश में माने इतनी प्रसन्नता से जब पंडित बैठ गए तो बोले बुलाओ भाई, उनको बुला लो। मटकी हाथ से छूट और दही बिखर। मंदिर में इनको जो नीम के नीचे इधर को हिस्सा है जहां आजकल नल फल लगे हैं, टंकी बनी है उधर की, जो स्विचन लाभ रहते ना, तो उस जिसमें आजकल पारिक जी देखते हैं उस कमरे में भिक्षा होती थी, उसके सामने सामने पहुंचने में मटकी फूटी, दही फैल। पंडित जी वहां से पत्तल पे से उठे और वहीं धरती में से उठा के खाए। वो जो है उसकी आंखों में आंसू आ गया गड़रिया के। मटकी फूटने से एकदम जोर से उसके आंख में से आंसू निकल पड़े। पंडित जी उठ के आए, वही खा लिया बोले धरती से। तो भगवान के भक्त और भगवान नीति और प्रीति को पहचानते हैं। नीति प्रीति पहचान कर ही वे चलते हैं। किसी को भी कोई दुख हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च, इससे वृद्धि होती है भगवत प्रीति। हंसने की बात आसक्ति है। हमारी कहीं आसक्ति हो जाए या किसी के प्रति द्वेष हो जाए, किसी के प्रति घृणा हो जाए, किसी की उपेक्षा हो जाए, ये सभी बातें संसार में फंसा। न आसक्ति न कहीं द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में 2 दिन की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण। नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जाए।
कल हम इस बात पे कहते कोई यदि किसी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी व्यक्ति से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, विवाद करने के लिए तैयार हो जाता है, मारपीट के लिए तैयार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज बकने लगता है, किसी भी काल में भगवान का भक्त नहीं। कहीं कहीं ऐसे संत देखे जाते हैं, वे नाटक करने के लिए करते हैं, हृदय से बड़े कोमल होते हैं। बाबा लोचन दास के विषय में मैंने कहा ना कि जब सिद्धि खुल गई उनकी, छोरा मर गया तो जिसके यहाँ भोजन करने जाते थे उसका लड़का मर गया, पर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा रोना नहीं, बाबा जब भोजन कर जाए तब फिर देखी जाएगी, नहीं बाबा भूखे रहेंगे, बाबा यहीं भोजन करते हैं और किसी जगह करते नहीं। तो बाबा पहुंचे, बाबा ने कही भाई बालक कहाँ है? पहले तो कही कि खेल भी चले गए, बाबा क्यों हो? बोले ना बुलाओ आए। तो ज्यादा जोर दे के कही तो तब आंख में आंसू आ गए कि मैया के मन कही वो तो बाबा मरे, और हमने यह मारे ना बताया कि बाबा भूखे नहीं चले गए, आप नाराज मत हो। पाम पकड़ लिए, नहीं झूठ बोलते, मरा नहीं है, वो तो सो रहा, जा बुला के लाओ। यूं फटकार कहा, गए, बोला आवाज दी बालक चलो आए, बाबा चले। बालक मरा हुआ बालक जीवित हो गया, लोचन दास की ख्याति फैल गई। अब ख्याति फैल गई तो माने ये हालत होती है प्रसिद्धि होने में। एक घटना संत लोग सुनाते हैं, कोई महात्मा थे, वो अपना कोई एक केस रोम उखाड़ के दे देते थे, तो जो भी लोग जाते उनका काम हो जाता, बस वे एक बाल उखाड़ के सिर का अथवा कहीं का बाल उखाड़ के देते रहे। अब लोग इतने जुड़ने लगे तो कहां तक बाल उखाड़। एक दिन ऐसा आया, लोग सब बोले इसके बाल में करामात है, जबरदस्ती सौरे बाल उखाड़ लिए और मर गया। तो ये सिद्धि खुलने से ये हानि होती है, तो वे भी बेचारे सिद्धि खुल गई। हाँ जय कृष्ण। हाँ हाँ खैर, तो लोचन दास जी की सिद्धि गई खुल। जब सिद्धि खुल गई तो बहुत बड़े भगवान नाम व्यापक निष्ठ संत, भगवान निष्ठ संत थे। पाठ में उनकी बड़ी भारी अभिरुचि थी, रामचरितमानस के पाठ में रह गए थे। ग्वालियर महाराज की सेना में काम करते थे, उनकी ड्यूटी स्वयं भगवान ने दी, जैसे रेलवे गार्ड की ड्यूटी दी थी, जैसे रूप कला जी महाराज की ड्यूटी दी थी, वैसे ही भगवान ने ड्यूटी दी उनको, और वे साधु हो गए। फिर उन्होंने छिपने के लिए बालक बनाया, जैसी मन में आती थी वैसी गाली देते थे, पर कठोर नहीं हो पाते थे। जो जामे लठ मार देते, जो गाली खा लेता, जो ईंट खा लेता, पत्थर खा लेता, पिट जाता, उसका काम हो तो कभी कठोर नहीं बने। एक महात्मा किशोरदास जी महाराज को मिले, किशोरदास जी शुद्ध पुरुष थे, उनको एक महात्मा मिले गंगा के किनारे। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना वेश धरो योगी विचरंत महीतले। पता नहीं ये जो साधु हैं वो क्यों ऐसी लीला करते हैं, कोई पता नहीं सकता। कोई पागल बन जाता है, कोई मूर्ख बन जाता है, कोई कामी क्रोधी बन जाता है, माने ऐसा दिखा देते हैं। तो ऐसा दिखाने से तो ऐसे ही एक महात्मा थे,
वे बहुत दूर से आए थे, वहां रह रहे थे। उनकी सिद्धि लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते थे, तो उन्हें पागल का वेश बना। और अब कहीं भोजन तो कहीं कहीं से कहते तो मेला ठेला में चले जाते, कहीं गंगा के किनारे रहते, मेला ठेला में जैसे लोग परी खड़ी है तो उसमें चले। तो लोग कहते अरे, तो वो यूं बस गाते थे, चक्कर पहिया कहते राम ने बचा ली लांगुरिया। बस यूं गाते, चक्कर पहिया कहते राम ने बचा ली लांगुरिया, और कुछ नहीं कहते। माने इस संसार भ्रमण से मुझे परमात्मा ने बचा लिया। तो चक्कर पहिया कहते राम ने बचा ली लांगुरिया, इसी को गाते थे। और क्या करते, किसी का सामान जैसे लोटा डोल, वो गंगा जी में इतनी दूर फेंकते कि वहां से लोग ले ले। लेकिन फेंक ले, वो पागला सब पकड़े। तो यूं गए, बाबा किशोरदास जी पीछे पीछे जाके कही, बोले ये क्या नाटक कर रहे हैं, क्यों ऐसा नाटक करते? उन्होंने कही महाराज जान बचावे के लिए कर रहे हो, 500 कोस दूर से भाग के आए। जनता पीछे पड़ गई, जैसे प्राण बचा रहे हो, आप कहो तो कहिए मत, तुम्हें साथ हो। लेकिन अभी जो सुना रहे हैं याद आई वह सुना। उड़िया बाबा जी महाराज एक गांव में गए, तो एक साधु वहां कई वर्षों से रहते थे। बस एक छबरा रखते थे, एक बुहारी रखते थे। माने कोई लौद फौद काऊ की तोड़ लें वो जी, कोई बुहारी थोड़ी थी। कोई किसी की भी मिल जाए, कोई डंडी लौद, बस उनसे वो झाड़ते रहते थे। कागज कूड़ो सब इकट्ठो करें, एक जगह छबरा में भरते, दूसरी जगह छोड़ देते, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे माने करते रहते थे हमेशा। लोग कोई रोटी दे देता खा लेते, ऐसे ही बहुत वर्षों से वहां कर रहे थे। पागल बन के नाटक करते, अपना मस्त भगवत चिंतन किया करते, आत्मचिंतन करते, ब्रह्म चिंतन करते। अब उड़िया बाबा जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, उनसे तो कुछ छुपता नहीं था, तो उनने पहचान दिया। तो इन्होंने उनका सम्मान किया, कुछ सम्मान किया, तो लोगों ने समझी कि अरे भाई ये तो बाबा सम्मान कर रहे हैं, तो कोई संत है। हम तो यह पागल समझते थे। दूसरे दिन भी वहां मिले नहीं, दूसरे दिन भाग गए वहां से, पता नहीं कहां गए होंगे। लेकिन ये कठोर कभी नहीं होते। एक महात्मा बचपन में हमारे यहां, संभव इनने सुना हो ना, नंगीपा बाबा थे, जो एक 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही सड़क पर रहते थे, वृक्षों के नीचे पड़े रहते। कथा तो बहुत है, लेकिन अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपाया। कोई कहते कि हमने बाईदपुर में देखे बाबा, कोई कहते ढोकी में देखे, बाई समय और गाड़ी जा रही, गाड़ी से आगे, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन तो सिद्ध पुरुष थे लोग, माने कोई उठा जाए तो वहीं छोड़ देते, किसी से कोई मतलब नहीं। और खाली को रहते, मन में आई तो खा लेते, छोड़ सकते, ऐसे लोग देते। सट्टे फट्टे वाले भी आते थे, सब करते। लेकिन ये कभी कठोर नहीं होते, दिखाते हैं कठोरता, ये कठोर होते नहीं। एक बार मैं आ रहा तो मैंने कही, ये कई लोगों ने कही कि बाबा थप्पड़ मार देते हैं, जोर से थप्पड़ मार, पागल की तरह से मारते थे। तो मैंने कही चलो मार देंगे बाबा, कोई बात नहीं, एक थप्पड़ खा लेंगे। तो पैर नहीं छूने देते थे वे। मैं पैर छू गया तो उन्हें कुछ ना कहा, कुछ भी कहा नहीं, चुपचाप थप्पड़ मार।
डंडा फंडा रहे वैसे ही थप्पड़ मारते, वैसे ईंट उठा के फेंक देते, मारते। तो इनके हृदय अत्यंत कोमल होते हैं और ये अंतर में हुई किसी चीज को भी परखते हैं। इस कारण अनुद्वेग कर्म वाक्य, भले ही उनको ऐसा नाटक करना पड़ता हो, पर इनके जीवन में हमेशा करुणा भरी रहती है। तभी इनके मुंह से माने कठोरता अथवा किसी के लिए जो सचमुच अघोरी होते हैं उनसे तो साफ आशीर्वाद होता है, लेकिन भगवत भक्त अथवा ज्ञानी बोधवान को सारी सृष्टि अपने परमात्मा के रूप में दिखाई देती है और वे अच्छे और बुरे सबके साथ समरस हो जाते हैं। उनके लिए दृष्टि में न कोई ऊंच है न कोई नीच है, उनकी दृष्टि आत्मा या परमात्मा पर है। अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, निंदा स्तुति हानि लाभ मानापमान सब समान होता है। ग्वालियर बाबा जी महाराज भी अपने आप से माने ऐसी लीला करते थे कि लोग समझो। एक बार बड़ी प्रसिद्धि हो गई तो एक वेश्या उन्होंने बुलाई, बात से कही, अरे तू संसारी आदमी के संग रहती है, तो हमारे संग ना रह सके? बोले बानी बाबा हाँ, कितनी फीस है तेरी? मान गई फीस तो कोई जितनी दे दे, 100 रुपया से कम नहीं। बाबा ने कही ले 100 रुपया, एक दिन तू हमारे संग रहे। एक बस सेठ से गई, अरे भाई एक दिन बग्घी तू हमें दे दे हो? बोले हाँ दे दो। तो घोड़ा की बग्घी में बैठे पूरे मथुरा वृंदावन में घूमते डोले। गंगा जमुना जल हाथ में लेके और वेश्या पास में बैठा ले। प्रसिद्ध नहीं, ये तो प्रसिद्ध ही थे उसको, अरे भ्रष्ट है वो ग्वालियर बाबा भ्रष्ट हो। इनकी लीला यही जान, पर कभी ये कठोर किसी के प्रति नहीं होते, क्योंकि सब में परमात्मा को अपने प्रभु को देखते हैं। चोरन के संग चले गए, इनने समझी कि कन्हैया ही आएगा चोर बन के। बोले अरे चलेगा चोरी करवे? बोले चलो। चोर ने संग चोरी करवे चले गए। उन्हें काऊ के घर में बस सेंस कहते हैं, कहीं कुमिल कहते हैं, कहीं ओढ़ो कहे, तो घर में फोड़ ली दीवार और वहां में घुस गया, ग्वालिया भी घुस गया। तो ये तो सब अपनी चीज फिर ढूंढ ग्वालिया बाबा ने ढोलक लगा के चोर तो भाग गए, भीतर से सागर खोल ली और खोल के चोर भाग गए बड़ा बड़ा। ग्वालिया हाथ पा गया तो वो पीटते रहे। जब ग्वालिया बाबा को माने जय श्री कृष्ण आज यहाँ कोई उत्सव है? स्वभाव से चल, तो ये सबने अपने प्रभु को देखते। ग्वालिया बाबा पकड़े गए और उन्हें माने घर वालों ने पीटा। जब देखा अरे ये तो ग्वालिया बाबा तो छोड़ दिया। तो क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना वेश धरो योगी विचरत नहीं। कभी किसी के माने चरित्र पर अविश्वास करके उस पर अश्रद्धा करना साधकों की इससे हानि होती है। इसलिए हमें भले ही साधु कैसे भी हो, उनके प्रति सदैव श्रद्धावान, किसी का अपमान न कर बैठे।
भले ही हम उनकी बात से सहमत न हों, भले ही हम उन्हें अच्छा न समझें, पर किसी का अपमान न करें। पता नहीं, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान।